हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ऑल द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ प्लैटिनम NH3 BrCl PY एंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलिए तो आइए बच्चों बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कंपाउंड है? प्लैटिनम NH3 BrCl PY, ये है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये जो आपके पास कंपाउंड है, मुझे बताना है कि इसके आइसोमर्स क्या क्या है, जियोमेट्रिकल कितने, और ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मेरे को क्या मालूम बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमर बेसिकली हमारे क्या होते हैं? सिस और ट्रांस। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर अगर आप ढंग से देखोगे बेटा, क्योंकि सारे के सारे ये जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है, तो यहाँ पे प्लैटिनम को देखोगे तो प्लैटिनम आपका क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? +2। तो ये आपका क्या है? DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं? तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर बनेगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपका ये जो कंपाउंड है MABCD पे है। तो जब भी अगर आपका इस तरीके से कोई फॉर्मेट पे आपका कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो वहां पर आपको टोटल 3 ही जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। और वो कैसे कैसे, आइए देखिए। अब देखिए मेटल की जगह कौन है? प्लैटिनम। अब हमने क्या करते हैं, एक पोजीशन पे यहाँ पे पेरिडीन को फिक्स कर दिया। ठीक है बेटा, पेरिडीन को जैसे ही मैंने इस पोजीशन पे फिक्स किया, मैंने बोला इसका ट्रांस मैंने किसके साथ ले लिया? अमोनिया के साथ। तो इधर मेरे पास क्या गया? ब्रोमीन, और इधर मेरे पास क्लोरीन। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, नेक्स्ट पेरिडीन तो यही फिक्स है। अब मैंने पेरिडीन का एक बार ट्रांस बना दिया, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? Cl। और एक बार मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, देखिए पेरिडीन मेरा क्या फिक्स है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? मैंने क्लोरीन के साथ ले लिया, तो यहाँ मेरे पास ब्रोमीन आ गया और यहाँ मेरे पास क्या आ गया? NH3 आ गया। तो देखिए ये मेरे पास क्या बन के आ गया? 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन के आए। ठीक है, तो अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर कि अगर पेरिडीन की जगह में किसी और को फिक्स कर लो और उसके हिसाब से ट्रांस बनाओ तो क्या मेरे पास और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं निकल सकते? आप करके देखिए बेटा, अगर आप वहां पे करके देखेंगे तो अगर जो आपके 3, अगर आप मान लीजिए मैं यहाँ पे पेरिडीन की जगह NH3 को फिक्स कर देता हूँ। चलिए मान लीजिए पेरिडीन की जगह मैंने NH3 अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसके एक बार PY लगवाया, एक बार Br लगवाया, एक बार Cl। एक बार पेरिडीन की जगह मैंने क्या लगा दिया, देखिए Br लगवा दिया, तो यहाँ पे पेरिडीन आ गया। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, NH3 और Br कहाँ अपोजिट है? NH3 और Br आपके यहाँ अपोजिट है, और उससे पेरिडीन और क्लोरीन भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों जो आपके कंपाउंड हो गए, ये तो क्या हो गए? सेम हो गए, होमोमर्स हो गए ना। तो जब आप किसी और की पोजीशन को फिक्स करके उसके ट्रांस आप बनवाएंगे तो जितने भी आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर निकलेंगे वो आपकी सारी होमोमर्स ही निकलेंगी। क्या निकलेंगी? होमोमर्स ही निकलेंगी। इस वजह से उनको हम यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में काउंटिंग नहीं देते। अब बात आती है बेटा, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे कि नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई तो नहीं करेंगे, और नहीं हुई तो करेंगे। तो मान लो कि ये स्क्वायर प्लेन है, ये एक ही प्लेन में, तो मान लो कि मैं इसको पूरा एक प्लेन मान के काट दूं तो आपका क्या हो जाएगा? ये सारे बीच में से कट जाएंगे, तो यहां से 2 इक्वल हाफ पार्ट्स आपके पास आएंगे कि नहीं? सिमिलरली यहां पर भी ऐसे होगा, सिमिलरली यहां पर भी होगा कि नहीं? तो इन सबके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? इसीलिए ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आई बच्चा बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे पास 3 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और 0 ऑप्टिकल आइसोमर हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। थैंक यू।